Hello everyone, welcome back to my channel. So today our next topic is chapter number 4 of SSC class 9 economics, which is food security in India. So in first हमें पहले पढ़ेंगे कि फूड सिक्योरिटी एक्चुअली होता क्या है। उसके बाद में हम देखेंगे वाई फूड सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी कैसे मतलब करने के लिए लागू करने के लिए इंडिया में कौन कौन से क्या क्या प्रोग्राम्स हैं। तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फूड सिक्योरिटी। अब फूड हम सबको पता है एक एसेंशियल नीड है फॉर लिविंग। अगर हमारे पास खाना नहीं होगा तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। खाना पीना कपड़े शेल्टर एंड ऑल। बट फूड सिक्योरिटी दो टाइम के खाने से ज़्यादा मांगती है। अब व्हाट फूड इज़ फॉर यू कि 2 टाइम का मील हमें मिल जाए। बट फूड सिक्योरिटी हैव इट्स 3 डायमेंशन विच इज़ availability of food, accessibility of food and affordability of food. Now let us understand what does these 3 dimension mean. Availability of food, इसका मतलब फूड जो प्रोडक्शन कर रही है। फूड सिक्योरिटी कैसे होगी? इफ़ यू आर लिविंग इन इंडिया, जो इंडिया का खेत एंड ऑयल से जो मिलता है सरप्लस, जो हम पहले चैप्टर में पढ़ के आए हैं पॉवर्टी में कि पुअर फार्मर्स के पास सरप्लस नहीं होता। जो सरप्लस मतलब जैसे अमीर फार्मर्स हैं, दोज हु हैव सरप्लस, वो अपना सरप्लस बेचते हैं गवर्नमेंट को एंड गेट मनी विच इज़ एमएसपी, जो हम आगे पढ़ेंगे। बट फॉर मतलब ये समझाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ेगा। तो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मतलब कि खाने की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। इफ़ अ कंट्री इज़ गोइंग थ्रू अ नेचुरल कैलेमिटी सच एज ड्रॉट डिज़ास्टर साइक्लोन एंड ऑल, तो खाना अवेलेबल होना चाहिए। सपोज करो जहाँ आप रहते हो वहाँ पे साइक्लोन आ गया है एंड सबके घर ऐसे मतलब ब्रोक डाउन हो गए हैं, किसी के पास खाना नहीं है, तो उस टाइम कौन आपको खाना प्रोवाइड करेगा? उस टाइम खाना प्रोवाइड करेंगे गवर्नमेंट। इसलिए क्या बोलते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, गवर्नमेंट के पास अवेलेबिलिटी ऑफ फूड होना चाहिए। इसके बाद एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड। अब ये थोड़ी ना कि आपके पास इतना सारा फूड है। सपोज आपके पास 2000 kg राशन है इन योर राशन डिपो, बट जो पुअर पीपल हैं या जो उनके पास खाना नहीं है, जहाँ डिज़ास्टर है वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी ही नहीं है, तो उस फूड का क्या यूजेज है? मतलब वो तो ऐसी वेस्ट ही जाएगा ना। तो अवेलेबिलिटी के बाद हमारा दूसरा आता है एक्सेसिबिलिटी। अब आता है अफोर्डेबिलिटी। सपोज आपने रख दिया 1 kg ऑफ राइस फॉर रुपीज़ 240 फॉर 240 रुपीज़। कैन अ पुअर पर्सन अफोर्ड इट? नो, नेवर एवर। इवन मतलब जो हाई क्लासेस होंगे उन्हें भी थोड़ा सा होगा अफोर्ड करते हुए, बट उनके पास इतना पैसा होगा कि वो कर सकते हैं। तो मतलब आपको सबसे पहली बात कि आप गवर्नमेंट के पास खाना होना चाहिए, और जब कोई क्लेमिटी आए तो वो खाना दे पाए अपनी जो भी जनता है वहाँ के पीपल को या सिटीजन्स को। एक्सेसिबिलिटी मतलब खाने जो है ये नहीं सिर्फ आपने रख लिया है, लोगों को एक्सेसिबल भी कराओ कि हाँ हमारे पास खाना है, जो पुअर है उसे 2 टाइम का मील मिल रहा है, पूरा न्यूट्रिशन मिल रहा है एंड ऑल। अफोर्डेबिलिटी ये नहीं कि आपके पास इतना सारा राशन तो आप उसमें महंगे में बेचोगे, नहीं। इसका मतलब ये है कि आप उसे कम प्राइस में बेचो फॉर द पीपल दोज हु आर वेरी वेरी पुअर, और नॉर्मल प्राइस में बेचो दोज हु आर अबव द पॉवर्टी लाइन फॉर एपीएल पर्सन। ठीक है। अब फूड सिक्योरिटी हो गया। अब वाई फूड सिक्योरिटी। अब जो पुअरेस्ट सेक्शन है ऑफ सोसाइटी वो सबसे ज़्यादा फूड इनसिक्योर होता है जब भी कोई नेचुरल कैलेमिटी आती है सच एज ड्रॉट एंड ऑल, क्योंकि पहले से ही वो पुअर है। अब कुछ और हो जाएगा उनके एरा में या कंट्री में तो उनके पास तो और पैसा होगा ही नहीं, और गरीब हो जाएंगे। जो उनके पास घर है, जो कच्चा हाउस है, वो भी वैसे से हो जाएंगे। अब इसमें एक पैराग्राफ दे रखा है कि इन 1970 फूड सिक्योरिटी को ऐसे समझाया जाता था दैट इट इज़ अवेलेबिलिटी एट ऑल द टाइम्स, जिसमें एडुकेट सप्लाई मिलती है बेसिक फूड स्टफ। ठीक है। बाकी इसमें कोई
इतना मतलब है नहीं, बस ये लाइन इतनी इम्पोर्टेंट है। द 1995 वर्ल्ड फूड समिट डिक्लेयर्ड फूड सिक्योरिटी एट द इंडिविजुअल हाउसहोल्ड, रिलीजनल, national and global level exists when all the people at all the times have physical and economic access to the sufficient, safe and nutritious food to meet their dietary needs and food preferences for an active and healthy life। इसमें भी यही बताया गया है फूड सिक्योरिटी तब होती है जब किसी इंसान के पास सफिशिएंट, सेफ और न्यूट्रिशियस मील होता है। ठीक है, अब हाउ इज फूड सिक्योरिटी अफेक्टेड ड्यूरिंग अ कैलमिटी। सपोज इसमें ये पूरे पैराग्राफ में सिर्फ ये लिखा हुआ है जो मैं आपको एकदम शॉर्ट में बताऊंगी। सपोज इफ़ योर एरा और योर कंट्री इज हिट बाय नेचुरल कैलमिटी लाइक ड्रॉट। अब ड्रॉट में क्या होता है, बारिश नहीं होती है एंड ऑल द खेत एंड ऑल बिकम ड्राई और खाना बिल्कुल है ही नहीं, या साइक्लोन हो जाता है या कुछ और आ जाता है, तो उसमें क्या होता है लोगों के पास फूड एक्सेसिबल नहीं होता है। और कभी कभार घरों के मतलब ड्रॉट में तो नहीं होता बट साइक्लोन, सुनामी एंड ऑल में लोगों के घर भी खराब जाते हैं, टूट जाते हैं एंड ऑल। तो अब फूड सिक्योरिटी कैसे अफेक्ट होती है। एक तो पहले से ही देश में पहले जो पुअर लोग हैं उनको पहले ढंग से खाना नहीं मिल रहा, अब और कैलमिटी आ गई है तो अब कैसे खाना मिलेगा। तो फूड सिक्योरिटी ऐसे इफेक्ट होती है कि कैलमिटी आ गई, पहले से ही शॉर्टेज थी, मतलब पुअर पीपल के पास तो थी बट लो मिडिल क्लास एंड ऑल हैव इन मतलब इतना 2 वक्त का खाना खा सकते थे। अब इसमें क्या होता है, इसमें हो जाती है शॉर्टेज ऑफ द फूड और जो प्राइसेस होते हैं वो कर जाते हैं अपनी गोल्स अप, बिल्कुल अप हो जाते हैं। जैसे 1 किलो ऑफ राइस बिकम फॉर 210 रुपीज़ एंड ऑल। और अगर ये जो कैलमिटी लाइक ड्रॉट एंड ऑल बहुत टाइम तक रहती है और फूड मतलब उन्हें फूड भी नहीं मिलता है और स्टारवेशन जैसी सिचुएशन हो जाती है, वीकनेस हो जाता है, तो उसे हम बोल देते हैं, एक वर्ड से डिफाइन करते हैं विच इज़ फेमाइन। ठीक है, a famine is a characterized by widespread of death due to starvation and epidemics caused by forced use of contaminated water or decaying food and loss of body resistance due to weakening from starvation। अब फेमाइन में लिटरली यही बताया गया कि आपकी डेथ हो जाती है स्टारवेशन से या कॉन्टिनेटेड वाटर पीने से या ऐसा खाना खाने से जो डिकेड है, जिससे आपकी बॉडी वीक हो जाती है और स्टार्व करते करते वो मर ही जाती है लिटरली। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मोस्ट डिवास्टिंग फेमाइन ऑफ द इंडिया था ना, वो है फेमाइन ऑफ बंगाल इन 1943, जिसमें 30 लाख से ज़्यादा पीपल मर गए थे। और अब देखो, अब मोस्टली 2025 आ गया है एंड 1943 की बात है, तो कुछ तो डेवलपमेंट होगा इंडिया में। कितने साल से अभी तक कोई इतना बड़ा फेमाइन नहीं आया है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अब ये बताया गया कि नथिंग लाइक बंगाल फेमाइन अभी तक हुआ नहीं है ऐसा, और बट स्टिल दे आर प्लेसेस जहाँ पे फेमाइन जैसी कंडीशन बन रही है और एग्जिस्ट भी कर रही हैं बहुत सालों से, लाइक कालाहंडी एंड काशीपुर इन उड़ीसा। अब इनमें भी ऐसे स्टारवेशंस की डेथ, और सबसे ज़्यादा तो आपने सुना भी होगा है राजस्थान एंड झारखंड, जहाँ पे अभी तक स्टारवेशन से डेथ होती है। मोस्टली पुअर पीपल की होती होगी, रिच पीपल की तो नहीं होती है क्योंकि उनके पास पैसा तो होता है और वो आराम से भी कर सकते हैं अफोर्ड। ठीक है, अब हुआ फूड सिक्योर, जो मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया था। अ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल सफर फ्रॉम फूड एंड न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी इन इंडिया। और जो मोस्ट अफेक्टेड पीपल है ना, वो है लैंडलेस पीपल, पीपल विद लिटल और नो लैंड, मतलब जो जिनके पास घर ही नहीं है एंड ऑल है। ट्रेडिशनल सर्विसेज हैं, जो खुद से एम्प्लॉयड हैं वर्कर्स, एंड बेगर्स तक इसमें आते हैं जो फूड इनसिक्योर है क्योंकि उनके पास पहले एक तो लैंड ही नहीं है, सबसे मेजर पार्ट है। जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, क्या पता उनका कभी भी जॉब जा सकती है, और फिर उसके पास खाना भी नहीं होगा, जिनसे वो स्टार्व करेंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, अभी जो वर्कर्स हैं दे आर लार्जली ये जो वर्कर्स हैं
they are largely engaged in seasonal activities and paid very low wages. अब पुअर पीपल हैं, पुअर पीपल का सब फायदा उठाते हैं तो उन्हें सबसे ज़्यादा कम प्राइसेस देते हैं, ठीक है। अब ये स्टोरी दे रखी है, दो ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है बट आप ये खुद रीड करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। ये भी एक स्टोरी दी हुई है अहमद अनराम की, ठीक है। अब इसमें भी आती हैं कुछ कास्ट जो हमने पहले से ही पढ़ी थी, विच इज़ ST, SCs एंड सम अदर सेक्शंस ऑफ OBCs, जो अभी भी फूड सिक्योर हैं, इधर ऑफ देयर पुअर लैंड बेस, मतलब कम लैंड प्रोडक्टिविटी है और फूड सिक्योर है, कम लैंड है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है एंड ऑल। अब इसमें ये नहीं है कि ये ही पीपल सिर्फ ये गरीब एंड दो सेक्शंस ऑफ द पीपल्स आर फूड इनसिक्योर, बट जो सपोज करो मैंने जैसे भी बताया कैलमिटी आती है, जो जो जगह अफेक्ट होता है ना उसके पीपल दोस आर ऑल्सो फूड इनसिक्योर बिकॉज उनके घर बर्बाद हो गए हैं, ये हो गया एंड ऑल, तो दे हैव टू माइग्रेट अदर एरियाज इन सर्च ऑफ वर्क, तो दे आर ऑल्सो फूड इनसिक्योर पीपल। अब सबसे ज़्यादा जो हमने पढ़ा था, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर इज ऑलवेज अ फीमेल और अ गर्ल इन्फेंट चाइल्ड, तो इसमें भी वही लिखा हुआ है, अ हाई एविडेंस ऑफ माई malnutrition prevails among the women, ठीक है। दिस इज, और इसमें अनबॉर्न बेबी का भी माल, अब जो वुमेन है दोज हु गिव टू बर्थ टू अ न्यू बेबी, उनका भी सबसे ज़्यादा होता है कि अगर वो वीक है तो बेबी भी वीक होगा, बेबी वीक है तो आगे का मतलब क्या पता उसकी डेथ हो जाए स्टारवेशन से, बट आगे की फैमिली विल बी नॉट इतनी अच्छी नहीं होगी, इम्यूनिटी तो भाई माल न्यूट्रिशन है, स्टारवेशन स्किनी टाइप के हो, आप एम्प्लॉय भी नहीं ढंग से हो पाओगे, ठीक है। इसमें भी ये बताया प्रेग्नेंट वुमेन्स, नर्सिंग मदर्स एंड चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 years आर मोस्टली फूड इनसिक्योर अमंगस्ट द पॉपुलेशन। अब इसमें ये दिया है कि नेशनल हेल्थ जो फैमिली सर्वे है विच वाज हेल्ड इन 1989 टू 1999, इसमें बताया गया कि जो वुमेन है वो अप्रॉक्सीमेटली वुमेन एंड चिल्ड्रन को भी 11 करोड़ ऐसे थे दोज हु आर स्टिल मतलब माल नरिश्ड या फूड इनसिक्योर। अब इसमें भी बताया गया है, अब जो बताया गया है फूड इनसिक्योर पीपल आर लार्ज इन सम रीजन्स ऑफ द कंट्री सच एज इकोनॉमी बैकवर्ड स्टेट्स विद अब बैकवर्ड स्टेट मतलब जो फूड इनसिक्योर पीपल हैं मे बी वो एक पर्टिकुलर स्टेट के हैं, वो पर्टिकुलर स्टेट के जो पीपल हैं दोज हु आर मोस्ट द फूड इनसिक्योर। इसमें सबसे पहले जो नाम है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़। ये जो है ना ये पैराग्राफ जिसमें स्टेट का लिखा है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड एटलीस्ट लर्न 4 स्टेट्स नेम क्योंकि ये तो आएगा ये। अब हंगर, हंगर इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ इंडिकेटिंग फूड इनसिक्योरिटी। इफ़ यू आर वेरी हंग्री, आपको हंगर है बट स्टिल यू डोंट गेट अ नरिश्ड फूड और 3 times or 2 times meal which have all the nutritions, you are still suffering from the food insecurity. Now hunger is also of 2 types, which is chronic hunger and the seasonal hunger. क्रोनिक हंगर तब होता है जब आपकी डाइट में इनएडुकेट टर्म से क्वालिटी एंड द क्वांटिटी इज बोथ लेस या इनएडुकेट है या इतनी अच्छी नहीं है, जैसे डिकेड वाटर दे रहे हैं, कॉन्टिनेटेड डिकेड फूड दे रहे हैं सॉरी एंड कॉन्टिनेटेड वाटर दे रहे हैं and you are eating this is means you are suffering from chronic hunger। एंड जो पुअर पीपल होते हैं ना वो बेसिकली इसी हंगर से सफ़र करते हैं बिकॉज ऑफ देयर लो इनकम एंड इन टर्म एबिलिटी टू बाय फूड इवन फॉर द सर्वाइवल। आपको जैसे खाना मिल रहा है, पुअर पीपल तो वो भी खा लेंगे डिकेड फूड होगा, तो वाटर भी पी लेंगे ताकि वो ज़िंदा तो रहें एटलीस्ट। अब ये ऐसा करते क्यों है क्योंकि उनके पास वेरी लो इनकम होती है और इनके पास इन अवेलेबिलिटी भी नहीं होती है कि बाय फूड कर ले इवन फॉर देयर सर्वाइवल। अब सीजनल हंगर है वो तो नाम से ही पता चल रहा है किसी पर्टिकुलर सीजन में होगा, यस इट इज़ राइट।
ये जो सीजनल हंगर है इज रिलेटेड टू द साइकिल ऑफ फूड ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग। खेत का बोना और खेतों को काटना। अब ये मोस्टली जो सीजनल हंगर है दिस इज मोस्टली लोकेटेड इन द रूरल एरियाज बिकॉज सीजन खेती बाड़ी इज ऑलमोस्ट इन द रूरल एरिया, एक गाँवली साइड होता है। जो seasonal nature of agriculture activities, like there is less work for casual construction labor during the rainy season। ये तो अर्बन का ये तो अर्बन की बात आ गई है। तो मैं पहले सीजनल मतलब वो रूरल का बात कंप्लीट करती हूँ कि जैसे पहले खेतों को जब बोते हैं तो तब बहुत लेबर की ज़रूरत होती है, जब खेतों को काटते हैं तब लेबर की ज़रूरत होती है, बट बीच में कभी कभार नहीं